अस्सलाम वालेकुम साथियों। आमिर लियाकत साहब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और उसके साथ साथ जैसे हमेशा होता है कि जब भी इस तरह का हैपनिंग होती है, हमारे इखलाकी रवैये सामने आते हैं, हमें झंझोड़ते हैं, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता उनको भूल जाते हैं। तो आमिर लियाकत साहब की मौत से मुझे जो चीज़ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट नज़र आई, उसमें 7 मुआशरती रवैयों के बारे में मैं बात करूँगी। सबसे पहली बात ये है कि हम लोग अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते। चाहे कोई मशहूर शख्सियत हो या ना भी मशहूर शख्सियत हो, जब भी मियाँ बीवी में इख्तलाफात होते हैं, हमारी कोशिश होती है, मुआशरती रवैया है बहुत बड़ा, कि दूसरों को बताया जाए, अपनी मज़लूमियत को साबित किया जाए। एक पिंग पोंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, उसने ये कहा है, अब मैंने इससे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट लाना है। एक तो ये मुझे मुआशरती रवैया इसमें बहुत नज़र आया कि उनकी जब भी शादी टूटी और दोबारा शादी बनी और फिर वो टूटी, तो उसमें ये मुझे पिंग पोंग वाला सिलसिला बड़ा नज़र आया कि एक हमला करता है तो दूसरा कहता है मैंने भी हमला करना है। फिर मुझे मुआशरती रवैया ये नज़र आया दूसरा कि हम लोगों को आदत होती है दूसरों की टो में रहना। हम लोग ऐसी खबरों को इतनी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं, इतना टाइम है हमारे पास ऐसी बातों को सर्च करना, ऐसी बातों को का हिसाब किताब रखना, ऐसी बातों पे कमेंट भी करना। हमारी सोच की अक्कासी करता है, हमारे रवैये की अक्कासी करता है कि हमें कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तीसरी बात ये थी कि इनफरादी जिम्मेदारी ना लेना और सारी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पे डाल देना। भाई ये वाली चीज़ें तो हमेशा मौजूद थी और रहेंगी। पहले ज़माने में अखबारात हुआ करते थे, उससे पहले ज़माने में मोहल्ले के लोग हुआ करते थे। तो ये सोशल मीडिया तो किसी न किसी फॉर्म में अवेलेबल होता है और कमिंग टाइम में इसमें और ज़्यादा जिद्दत आती जाएगी। तो हम अपनी इनफरादी ज़िम्मेदारी नहीं लेते और हम सोशल मीडिया पर ज़िम्मेदारी डाल देते हैं कि सोशल मीडिया ने ये कर दिया, सोशल मीडिया ने वो कर दिया। तो अपनी इनफरादी ज़िम्मेदारी ना लेना, ये मुझे मुआशरती रवैया नज़र आया। फिर उसके बाद मुझे मुआशरती रवैया ये नज़र आया कि हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी में नशे का हद से बढ़ता इस्तेमाल, इतना हद से बढ़ता है इस्तेमाल, मॉडर्न होने के चक्कर में, स्ट्रेस से निपटना कैसे है उसके चक्कर में, कूल होने के चक्कर में, पता नहीं कौन कौन से चक्करों में नशे का हद से बढ़ता हुआ इस्तेमाल, नशा इस्तेमाल करने का तरीका ना आना, रिसर्च किए बगैर नशा शुरू कर देना, ये समझना कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो दूसरों के लिए तो वैलिड है, मेरे लिए नहीं होंगे। तो बेवकूफ़ी वाले अंदाज में नशा करना, अपनी स्ट्रेस को मैनेज ना कर पाना, नशे को सलूशन समझना, ये मुआशरती रवैया नज़र आया। और ये कोई पहला केस तो नहीं है जिसमें आपको नशा नज़र आता हो। इतने सारे जराइम हो रहे हैं और हर जुर्म के पीछे, तकरीबन हर दूसरे जुर्म के पीछे नशा नज़र आता है, किसी भी चीज़ का एडिक्शन। बाय द वे, नशा सिर्फ मनशियात का नहीं होता, नशा और भी बहुत सारी चीज़ों का होता है और नशा जिस चीज़ का भी हो वो ख़तरनाक होता है, लेकिन ये एक अलग सी डिबेट है। फिर मुझे जो मुआशरती रवैया नज़र आया, इलाज करवाते हुए शर्म महसूस करना, इतना बाशऊर होते हुए भी ये ख्याल करना कि मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है और अगर महसूस भी हो तो इलाज कहाँ करवाया जाए। हमारा मुआशरा ओपन है ऐसी बातों के लिए, इलाज करवाने वाले को थपकी कोई नहीं देता, लानतें हर कोई डाल रहा होता है। तो ये मुझे मुआशरती रवैया नज़र आया कि अगर कोई इलाज करवाना चाहे भी तो हमने उसके लिए इतनी मुश्किलात बना दी हुई हैं अपने मुआशरे में कि इलाज करवाना तो समझा जाता है कि लूज़र है। ये मुआशरती रवैया मुझे नज़र आया। फिर मुझे मुआशरती रवैया ये भी नज़र आया कि मरने वाले के बाद उसकी पॉजिटिव खूबियां बयान कर तो कर, प्लीज़ हकीकत पसंद रहें, ठीक है? पोलराइजेशन क्रिएट ना करें कि पहले आपने ये की हुई थी कि एक शख्स इंतहाई बुरा है और उसके बाद एक शख्स इंतहाई अच्छा है। म्याना रवि इख्तियार करें, नो कमेंट कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है।
لیکن اپنے آپ کو اتنا منافق نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مغفرت کرے. میت کی برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن خوبیوں کے کلابے ملانا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو مجھے معاشرے کا یہ رویہ بھی بہت نظر آیا کہ ہر بندے نے دوسرے بندے کے اوپر چڑھائی شروع کر دی ہے. یہ مجھے معاشرتی رویہ نظر آیا. پھر ایک اور مجھے معاشرتی رویہ نظر آیا کہ ہمارے میڈیا کا جو رول ہے، ہم میڈیا کو برا بھلا تو بڑا کہتے ہیں، لیکن اس میڈیا کے نیگیٹو رول کی ہم خود آپاشی بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں دیکھتی ہوں میت کی تصویریں جو ہیں وہ پبلش ہو رہی ہیں، لوگ اس کو لائک بھی کر رہے ہیں، ڈس لائک بھی کر رہے ہیں، کمنٹ بھی کر رہے ہیں، ہائپ مل رہی ہے اس کو بھی. سرد خانے میں لاش پڑی ہوئی ہے، اس کی تصویریں شیئر ہو رہی ہیں، اس پہ بے تحاشا کمنٹ آتے جا رہے ہیں. ہم ایسی نیوز کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ جسٹ نو کمنٹ، جسٹ نو کمنٹ. ہمیں بہت شوق ہے سوشل میڈیا کے خلاف باتیں کرنے کا، زمانے کے خلاف باتیں کرنے کا. انڈیویجول ذمہ داری کوئی بھی نہیں لے رہا، تو آپ اپنی انڈیویجول ذمہ داری لیں. ہمارا کیا ذمہ ہے؟ ہمیشہ سچ بولنا، معاشرے میں سدھار لانا. تو یہ جو معاشرتی رویے ہیں، ہم ان کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حصہ بنتے ہیں، اور ہم یہ ریئلائز کیوں نہیں کرتے، ہم یہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی برائیاں کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ پوری سوسائٹی جو ہے نا وہ اس میں انوالو ہے سوائے آپ کے. ہم اس ہجوم کا حصہ کیوں بنتے ہیں؟ ہماری انڈیویجویلٹی کہاں رہ جاتی ہے؟ ہمیں ہمیشہ دوسروں میں خامیاں کیوں نظر آتی ہیں؟ ہم اپنی خامیوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ میری رائے تھی کہ ہم لوگوں کا رویہ کیا ہے. صرف عامر لیاقت کی موت نہیں، اور بھی آپ ایونٹس دیکھ لیں جو بھی پاکستان میں ہوتے ہیں. کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جائے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. ہم نیگیٹو جرنلزم جو ہوتا ہے، ٹیرر جرنلزم جو ہوتا ہے، اس کی آبیاری کر رہے ہوتے ہیں. تو پازیٹیوٹی کی آبیاری کرنا سیکھیں، نیگیٹیوٹی کی نہیں. اور ہم نے اپنے معاشرے کے ٹرینڈز خود سیٹ کرنے ہوتے ہیں. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو کچھ پر اثر ہوگی. پاکستان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیا کریں، اپنے لیے بھی دعائیں کیا کریں، اور مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.